क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14E के बचे हुए कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखिए इसमें कौन से बचे हुए क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट A32, तो यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं, A32 है ये, एंड B6 - 2, ये है B आपका 6 - 2, C है 2 - 5, ये C है आपका पॉइंट, और कितना है 2 - 5 है। और इसके बाद जो है D यहाँ पर है, D के कोऑर्डिनेट में फाइंड करने हैं। सो दैट A B C D कैन बी द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D, the coordinates of its fourth vertex D if ABCD is a square, मतलब ABCD square, और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, हर एक को बाइसेक्ट करते हैं। तो O बाइसेक्टर है इसका, और इसी के हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं पहले। तो चलते हैं, पहले इसके पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर D के निकलेंगे। तो चलिए देखिए, O is the midpoint of AC का मिड पॉइंट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x=x1 + x2 / 2। x1 देखिए यहाँ पे 3 है, और प्लस x2 कितना है यहाँ पे 2 है, और डिवाइड बाई 2 है, तो कितना आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 5/2 आ गया है। चलिए सेकंड निकाल के देखते हैं। अब y = हो जाएगा y1 + y2 / 2। सो y आपको निकालना है, y1 है यहाँ से 2, कहाँ गया y1 आपका, ये रहा 2, और ये जो है बच्चों माइनस का 5 है यहाँ पे, ये -5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना बच जाएगा -3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट इसका -3/2 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे -3/2। अब क्या है, ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD आल्सो, तो यहाँ लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो लगाइए फॉर्मूला, x का फिर से लगाएंगे, x1 + x2 / 2 हो जाएगा। x कितना है 5/2 है, x1 कितना है आपका, ये रहा x1, तो x1 ही है, प्लस x2 आपका 6 है, और डिवाइड बाई 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 = कितना हो जाएगा 5 - 6 हो जाएगा, सो x1 = -1। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y = कितना हो जाएगा y1 + y2 / 2, y की वैल्यू कितनी है -3/2 है, सो -3/2 = y1 अपनी जगह y1 ही है, y2 जो है आपका देखो ध्यान से -2 है, और डिवाइड बाई 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो -3 = y1 -2 हो जाएगा, सो y1 = -3 + 2 हो गया, सो y1 = -1 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकल गए, कितना आ गया, ये आ जाएगा -1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट बच्चों निकल गए। इसी का सेकंड पार्ट है आपका, विदाउट यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड AD, यानी AD आपको फाइंड करनी है, ऑफ द स्क्वायर, एंड आल्सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, और BD का भी हमें निकालनी है। विदाउट यूजिंग कह रहा है, तो चलते हैं देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें D यूज नहीं करना है, लेकिन इक्वेशन निकालनी है AD की। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB, A और B है, इसका m का फॉर्मूला लगेगा, m = होता है y2 - y1 / x2 - x1। y2 कितना है -2 है यहाँ पे, और माइनस का यहाँ 2 और हो जाएगा,
x2 कितना है 6 है और माइनस का x1 जो है 3 है। कुल मिला के कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 4/3। ये तो m1 आया बच्चों निकल के। अब 4 परपेंडिकुलर, ये m1 निकल गया है, माइनस का 4/3 आ गया। 4 क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, लाइन्स क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1 होता है। m1 कितना है माइनस का 4/3 है, m2 निकल जाएगा और ये माइनस का 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। सो m2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया आपका 3/4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AD विदाउट यूजिंग D। अब A से पास कर रहा है तो पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट कितना हो गया इसका, पॉइंट हो गया आपका 3,2 और स्लोप जो हो गया m2 कितना है बच्चों, m2 है इसका 3/4। तो इक्वेशन लगा दीजिए y माइनस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 और x माइनस x1। y माइनस y1 देखिए कितना है 2 है और m2 कितना है 3/4 है और x माइनस x1 कितना है यहाँ पर 3 है। चलिए 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4y माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको इधर कर लेते हैं, 8 को इधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 9 है प्लस का 8 है। सो 4y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 1 और यहीं पर आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ BD यानी डायगोनल निकालना है। डायगोनल BD पहले लिख लेता हूँ। B आपका कितना है 6 और माइनस 2 है, ये तो B हो गया। और D कितना है, D भी लिख दीजिए आपका -1 एंड -1 है, ये D है। तो इक्वेशन ऑफ BD कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 देखो यहाँ पे माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। y2 माइनस का 1 है और ये y1 आपका -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। x2 कितना है आपका -1 है और x1 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा और x माइनस 6 आ जाएगा। चलिए देखते हैं y प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ तो 1 बच जाएगा ऊपर, नीचे माइनस का 7 बच जाएगा। यहाँ x माइनस 6 हो गया। 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 7y और प्लस का 14 हो जाएगा और माइनस का इधर कर दीजिए तो माइनस x हो जाएगा प्लस का 6। x को इधर ले आइए तो x प्लस 7y प्लस का 14 है और माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x प्लस 7y और प्लस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ गया नंबर 8। A line through origin meets the line x equal to 3y plus 2 at right angle at point x. Find the coordinates of x. सबसे पहले ये लाइन आपको गिवन है। इस लाइन की जो इक्वेशन है कितनी है, x प्लस इक्वल टू 3y प्लस का 2 है। इस पर ये ओरिजिन से कोई पॉइंट मीट कर रहा है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है यानी राइट एंगल है। ये पॉइंट आपका x है, इस कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 है। चलिए अब ठीक है, तो पहले इसका हम परपेंडिकुलर वाला स्लोप निकालेंगे। तो चलिए स्लोप फॉर्म में लेते हैं। ये दिया हुआ है 3y प्लस का 2 इक्वल टू x। सो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 1/3 ऑफ x माइनस 2/3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू m1x प्लस c1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। सो कंपेयर कर देंगे तो m1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी और c1 जो आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, 4 परपेंडिकुलर लाइन, 4
परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 कितना है, 1/3 है। m2 हमें फाइंड करना है, ये -1 हो गया। सो m2 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा ये। चलिए अब हमें क्या क्या चीजें मिल गई है। हमें जो चीजें मिली हैं, एक तो पॉइंट मिल गया है और m2 निकल गया है। m2 आपका -3 आ गया है और पॉइंट दिया है कौन सा, 0 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दें। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, OX। तो चलिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 0 है, m2 -3 आ गया, x माइनस 0 हो जाएगा। सो y इक्वल टू -3x आ गया। अब ये इक्वेशन आ गई कौन सी आपकी, थर्ड आ गई है। इसको और फर्स्ट को सॉल्व करना है हमें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना रख देंगे यहाँ पर, इस वाले में रखिए बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, चाहे इसमें रख दीजिए, मर्जी है आपकी। तो यहाँ मैं शुरुआत जा कर रहा हूँ, इसी वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से रख करके मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले में रख रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे 3y है, y की वैल्यू -3x आया है और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू x -2 है। तो माइनस का 9x हो जाएगा और इस इक्वल टू कितना हो गया, x -2। इधर उधर कर लेते हैं, तो 2 को इधर ले आइए और x प्लस का 9x हो जाएगा। तो x कितना हो गया, 10x इक्वल टू हो गया 2। सो x इक्वल टू हो गया 2/10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो x कितना आ गया बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 1/5। अब ये वैल्यू ऑफ x फिर से इसी थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करना है। चलिए रख दीजिए। तो y निकालना है हमें, y कितना आ जाएगा, -3 है और x कितना है, 1/5 है। तो कितना आ गया, y इक्वल टू -3/5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x निकल गए, कितना आ गया, यहाँ लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1/5 आया है और y कोऑर्डिनेट -3/5 आ गया है। और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जरा चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9। A straight line passes through the point 3 2 and the portion of this line intercepted between the positive axis is bisected at this point. Find the equation of line. ये हमारा एक्सिस है, OX है ये, और ये OY हो गया। पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इंटरसेप्ट करता हुआ बता दिया गया है। और ये जो पॉइंट दिए है ये आपका 3 और 2 है। तो ये मिड पॉइंट का है इसमें, ये 3 है और 2 पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। और हमें क्या करना है, ये इंटरसेप्ट जो होता है रियल में क्या होता है, ये 0 होता है और ये 0 भी होता है। और इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है वो ये होती है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x/a होती है प्लस y/b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए, ये आपका p है और ये q है। और यहाँ पर क्या है, ये आपका r है। तो r इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। यहाँ लिखेंगे r इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, PQ। तो PQ का फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x आपका 3 दिया हुआ है, x1 कितना है, a है यहाँ पर, और x2 कितना है, 0 है यहाँ पर, और डिवाइड बाई 2 है। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 6 इक्वल टू a हो जाएगा या a इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए ले लीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। y हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2, ये रहा y2 हो गया। y1 कितना है यहाँ पर, 0 है, और y2 ऊपर दिया हुआ है b आपका, और b और यहाँ डिवाइड बाई 2। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 4 इक्वल टू b हो जाएगा या b इक्वल टू
ये ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, x अपॉन 6 हो जाएगा प्लस का y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 6 2 जा 12, 2x हो गया, 4 3 जा 12, 3y इक्वल टू 1 हो गया। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। Find the equation of the line passing through the point of intersection 7x plus 6y equal to 71 and 5x minus 8y equal to minus 23। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर कुछ बात करेंगे। तो 7x है प्लस का 6y है इक्वल टू 71 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड क्या है आपका, ये है 5x माइनस का 8y है इक्वल टू माइनस का 23, ये इक्वेशन सेकंड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। करिए 3 से इसको, 7 3 जा 21 x हो गया माइनस 6 3 जा 18 y हो गया। ऊपर वाले को 4 से करना है, नीचे वाले को 3 से, तभी जाकर के इक्वल होंगे बच्चों। 6 4 जा हो जाएगा 24 और 8 3 जा 24 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। यहाँ 3 से करिए, 5 3 जा 15 हो गया और माइनस का 3 8 जा 24 y हो गया और इज इक्वल टू माइनस का होगा तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा x और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। इक्वल टू देखिए ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 14 माइनस 9 तो 5 हो गया। यहाँ बचा 7 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 अपनी जगह रह जाएगा। चलिए x निकल जाएगा 215 डिवाइड बाई कितना 36। यहाँ पर 8 और 5 13 हो जाएगा और ये हो गया 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर 215 हो गया यानी 215 है, 215 डिवाइड बाई 43 हो जाएगा। अब देखते हैं इतना कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 और 1 21, तो ये 5 टाइम्स जाएगा आपका। सो x कोऑर्डिनेट 5 आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसी एक में, इसमें ही पुट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हो जाएगा 7 इंटू 5 हो जाएगा प्लस का 6 इंटू y हो गया इक्वल टू 71। तो 7 5 जा 35 और प्लस का 6y है इक्वल टू 71। सो 6y इक्वल टू 71 माइनस 35। अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना रह गया थोड़ा सा। ये आ गया 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 7 का 6 हो गया, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो y इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 6 हो गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। सो y इक्वल टू 6 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 5 और 6। चलिए अब कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो इस लाइन की भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। चलिए ये कह रहा है हमारे पास 4x माइनस का 2y इक्वल टू 1 के परपेंडिकुलर, मतलब 2y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 1। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x बाई 2 हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2 आ जाएगा ये। तो y इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई 2 हो गया। ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू m1x प्लस c1। ये फोर्थ हो गई, इनकी कंपेयरिंग कर दीजिए तो m1 की वैल्यू आ गई 2, c1 की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2। फोर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहा है इसने, परपेंडिकुलर
लाइन्स क्या होता है बच्चों, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो m1 आपको पता है 2 और m2 हमें निकालना है -1 हो गया। सो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब हमें स्लोप मिल गया है और पॉइंट भी पता है। पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट आपने निकाला है 5, 6। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 होता है, फिर m2 हो जाएगा और x माइनस x1 होगा। y माइनस y1 6 हो गया, m2 कितना है, माइनस का 1/2 है, और x माइनस x1 कितना है, 5 है बच्चों। ये रहा 5 हमारा। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y माइनस का 12 हो जाएगा, इधर माइनस का x प्लस का 5 हो जाएगा। इस x को इधर ले आओ तो x प्लस 2y हो जाएगा, और 12 को उधर ले जाओ तो 12 प्लस 5 हो जाएगा। सो x प्लस 2y इक्वल टू 12 और प्लस 5 17 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1 एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स y एक्सिस। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं, x अपॉन a है माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1 है। ये क्या कर रहा है, एट द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स एट y एक्सिस। तो एट y एक्सिस लिख लेते हैं, एट y एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या बात होती है, x 0 होता है, तो 0 अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया, माइनस का y अपॉन b इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू माइनस का b आ गया। तो पॉइंट मिल गया हमारा। पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये आ गया 0 माइनस b। अब बात करते हैं स्लोप की, तो चलते हैं स्लोप का फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1 है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं y अपॉन b को, तो y अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a माइनस 1। इससे y निकल जाएगा तो b अपॉन a ऑफ x हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, पहली इक्वेशन तो फर्स्ट यहाँ थी, इसको फर्स्ट ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ। सेकेंड अपनी वाली इक्वेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू m1x प्लस c1। इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए, तो m1 इक्वल टू b अपॉन a आ गया, और c1 कितना आ गया, माइनस का b आ गया। 4 परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 कितना है, m1 है आपका b अपॉन a, m2 हमें फाइंड करना है और -1 है, सो m2 निकल गया माइनस का a अपॉन b। देखिए अब स्लोप और पॉइंट दोनों मिल गए हैं। स्लोप क्या है आपका, स्लोप भी लिख दे रहा हूँ यहाँ, m2 आया कितना आपका, माइनस का a अपॉन b, और पॉइंट क्या है, पॉइंट भी लिख दीजिए, पॉइंट आपका आया 0 और माइनस का b आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m2 और x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, ये माइनस का b है तो प्लस का b हो जाएगा। m2 कितना आया, माइनस का a अपॉन b है, और x माइनस x1 आपका 0 है। चलिए इसमें b की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b स्क्वायर और by हो गया, प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ax। इस ax को भी इधर ले आइए, तो ax प्लस का by और प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12। ये क्या कह रहा है, o 0 0 a 3 5 एंड b -5 -3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल OAB। फाइंड फर्स्ट क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल OAB थ्रू वर्टेक्स O। ये ट्रायंगल है O, A और B। चलिए देखिए O कितना है, यहाँ पर 0 0 है ये, और यहाँ पर देखिए आपका A कितना है 3 5, तो यहाँ पे 3 5 लिख दीजिए, 3 5। b कितना है बच्चों, b है -5 -3, माइनस का 5 -3 लिख दिया गया। ये आर द वर्टिसेस, ये सारे वर्टिसेस हो गए। इक्वेशन ऑफ मीडियन
और ट्रायंगल ओबीसी कौन सा वर्टेक्स ओ से निकालनी है, यानी ओ ए बी, इसको सी ले लीजिए पॉइंट को, ये पॉइंट सी हो गया, इसको फाइंड करते हैं। सो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलिए निकाल दीजिए, ए बी का मिड पॉइंट है तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है 3 है और x2 कितना है माइनस का 5 है और डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 2 बच जाएगा और डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आ गया। चलिए x निकल गया है, तो ऐसे y निकाल दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 आपका कितना है 5 है और यह y2 माइनस का 3 है, डिवाइड बाई 2 कितना बच जाएगा 2/2 बच जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। यानी पॉइंट कितना आ गया बच्चों इसके -1 और 1 आ गए। तो पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कौन सा सी -1 and 1। सो और ओरिजिन भी पता है मैं, पॉइंट ओ कितना है 0 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी ले रहे हैं ओ सी ले रहे हैं, दैट इज द मीडियन। यही मीडियन होगा, फॉर्मूला लगाइए y माइनस y1 और यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 किसी को ले लीजिए आप, y1 यहाँ ऊपर ही देता हूं मैं पहले, y1 ये 1 हो गया, इक्वल टू y2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x2 कितना है माइनस का 1 है, यहाँ पर x2 जो होगा आपका कौन सा है 0 है और ये x1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 1 और x प्लस 1 हो जाएगा ये। चलिए इसको सही करते हैं, तो y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1 ऊपर बच जाएगा, नीचे प्लस का 1 बच जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के माइनस का 1 ही रहेगा और x प्लस 1 आ जाएगा। y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस का 1 हो गया, अब इस x को इधर ले आइए, तो x प्लस y हो गया, -1 है प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस y इक्वल टू 0, ये ही आपकी आंसर होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का। बच्चों समय ज्यादा हो गया है, आज मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।